सक्सेसफुल आदमी हमेशा सक्सेसफुल होता है। अमीर इंसान में पाई जाती है 5 आदतें जो उन्हें और भी अमीर बनाती हैं, जो सबसे अलग दिखाती है। आज हम उन्हीं 5 आदतों के बारे में जानने वाले हैं। हमने 6 महीने रिसर्च करने के बाद में ये पता चला, क्योंकि अमीर इंसानों में ये 5 आदतें कॉमन पाई जाती है जो उन्हें सबसे अमीर बनाती है। अगर आप इस वीडियो पे टाइम पास के लिए आए हो या एंजॉय करने के हिसाब से अगर आप वीडियो पे आए हो तो आप जा सकते हो कि वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो जो मैं कुछ बताने वाला हूँ वो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकता है। ये 5 आदतें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आप हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और सबसे लास्ट में जब आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, सबसे लास्ट वाली जो उनकी एक खूबी बताने वाला हूँ, जो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक बने रहना। और अगर आप फिर भी इस वीडियो से इंटरेस्ट नहीं रखते हो इन चीज़ों में, तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। तो मैं आपका दोस्त सूरज ठाकुर, मोटिवेशन स्पीकर। हम बात करने वाले हैं अमीरों की उन 5 आदतों के बारे में जो उन्हें और भी अमीर बनाती है, जो हमेशा उन्हें सक्सेसफुल बनाती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपका दोस्त सूरज ठाकुर, मोटिवेशन स्पीकर, लेके आता हूँ जनरल कॉन्टेंट वीडियो जो आपकी लाइफ को कुछ पलों में या कुछ मिनटों में चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बने रहिए वीडियो को एंड तक। तो जैसे कि मैं आपको बताने वाला था अमीरों की 5 आदतों के बारे में, तो हम बात करते हैं उनकी पहली आदत, ब्लेम। पहली आदत ब्लेम। जब भी हम कोई इंसान कोई गलती करता है या कोई बिजनेस में फेलियर होता है या किसी भी चीज़ में वो फेल होता है, या बॉक्सिंग हो, कोई भी चीज़ हो, क्रिकेट हो, किसी भी चीज़ में अगर हारता है किसी भी वजह से, तो वो अपने गुनाहों को खुद किसी दूसरे पर ब्लेम नहीं करते। वो अपनी गलती को किसी और पे नहीं थोपते। उसकी वजह से मैं हारा हूँ, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं बन सका, इस वजह से मैं हार गया। वो हम कभी भी दूसरे को ब्लेम नहीं करते। वो अपनी गलती को खुद स्वीकार करते हैं। ये मानते हैं कि हाँ, इस गलती मेरी थी, मेरी गलती की वजह से मैं हारा हूँ। लेकिन वो कभी किसी पे ब्लेम नहीं करते। वो किसी भी दूसरे इंसान पर अपनी गलती नहीं थोपते, अपनी गलती का जिम्मा किसी और पे नहीं रखते। लेकिन हमारी सबसे मेन बात क्या है, हम लोगों की सबसे बुरी आदत यही है कि हम जब भी कोई काम करते हैं या किसी भी चीज़ में फेलियर होते हैं, हम हार जाते हैं, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो हम दूसरों पे, इस दुनिया पे हम ब्लेम करना स्टार्ट करते थे। हम ये कहते हैं, हाँ नहीं यार, दुनिया ही बेकार है, वो इंसान ही बेकार है, ये काम ही बेकार है। ये इंसान सबसे बड़ी हमारी गलती है ये, क्योंकि अमीर इंसान कभी भी अपनी गलती किसी और पे नहीं थोपते। वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। वो खुद मानते हैं कि हाँ, मैं अगर हारा हूँ तो इसमें मेरी खुद की गलती है। तो इसी गलती की वजह से अमीर इंसान जब दूसरों पे अपनी गलती नहीं थोपते, अपनी गलती का जिम्मा किसी और पे नहीं रखते, अपनी गलती को जिम्मेदार किसी और को नहीं मानते। वो खुद अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, खुद अपनी गलती को मानते हैं कि हाँ, मेरी गलती थी, इस वजह से फेल हुआ। दूसरा पॉइंट अगर हमारे सामने आता है, तो हम बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट है अपने बारे में, प्रोसेस एक्सीलेंट। अब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो प्रोसेस एक्सीलेंट। कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में हम बनना चाहते हैं, तो हमारा सपना ये होता है कि आज हमने कोई भी काम स्टार्ट किया, आज शुरुआत की, और आज के आज हम अमीर बन जाए। कभी ऐसा हो सकता है? ज़रा सोच के देखना। अगर हम किसी पौधे को लगाते हैं, हम जैसे हमने पौधा स्टार्ट किया, तो उस पौधे को बड़ा होने में टाइम लगेगा, जब जैसे फल आएंगे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज पौधा लगाया और कल फल आ जाए, तो ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम जब भी किसी कार्य को स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आज हमने काम स्टार्ट किया और कल हमें पैसा मिलने लग जाए या फल मिलने लग जाए, हमें बहुत सारा पैसा एक साथ आ जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। जब भी हम किसी भी बिजनेस की या किसी भी गेम की या किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। आज क्रिकेटर कोहली को देख लो। कोहली आज एक अच्छा बैट्समैन है, अच्छा कप्तान है, लेकिन उसे उस प्रोसेसिंग करने में बहुत टाइम लगा। उसने लगातार उस काम को करते रहे, उसको बार बार करते रहे, उसको प्रोसेस में हमेशा लाते रहे, उसको हमेशा टाइम देते रहे, जब जाके वो बड़े इंसान बने। आज मुकेश अंबानी इतने बड़े अमीर इंसान हैं, वो क्यों बने? क्योंकि उन्होंने प्रोसेसिंग कभी नहीं छोड़ी, अपना कार्य कभी भी नहीं छोड़ा, वो कार्य को हमेशा करते रहे, और इसी वजह से आज वो अमीर हैं। आज एक एक्टर की बात करें हम, जैसे स्टार हम अक्षय कुमार के बारे में बात कर लेते हैं। आज स्टार अक्षय कुमार है, आज वो 25-30 साल से या 35 साल से समथिंग फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कोई हैंड में स्टार बन गए थे। आज हम सुपर स्टार के नाम जाना जाता है। क्यों बने? क्योंकि उन्होंने प्रोसेसिंग हमेशा करते रहे, अपने कार्य को हमेशा करते रहे, उन्होंने अपना काम कभी भी नहीं छोड़ा। किसी भी काम को हम अगर लगातार किसी भी काम को करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है।
एक दिन में कभी भी इतिहास नहीं बनाया जा सकता, ये भी आप जानते हो। इतिहास बनाने के लिए उसे रोज काम करना पड़ता है, उसे रोज उसके बारे में लिखना पड़ता है, रोज उसके बारे में रिसर्च करना पड़ता है। यही चीज़ हमें सबसे बड़ी कॉमन होती है अमीर इंसानों में, क्योंकि वो अपने कार्य को, अपने प्रोसेसिंग को कभी भी डाउन नहीं करते, अपने कार्य पे हमेशा ध्यान देते और लॉन्ग टाइम तक उस काम को करते रहते हैं। जब तक लॉन्ग टाइम तक उस काम को करेंगे तो उनको अच्छा फल मिलेगा, अच्छी प्रोसेसिंग मिलेगी और अच्छे से सक्सेसफुल हो जाते हैं। हम बात करते हैं इसका तीसरे पॉइंट की, तो पैशन। इस बारे में हम जानना चाहते हैं कि पैशन, अगर इंसान में किसी भी कार्य को करने से पहले अगर उसमें पैशंस नहीं है, अगर उसमें क्षमता नहीं है किसी काम को करने, तो वो काम कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकता। जैसे कि हम किसी के बारे में मानते हैं, कोई इंसान है जिसे अगर क्रिकेट खेलने का शौक है, उसको अगर इंटरेस्ट है, तो पूरे दिन से क्रिकेट खेला हो, आप सुबह से शाम तक क्रिकेट खेल सकता है। वो बिना खाए पिए, बिना सोए, बिना थके वो पूरे दिन क्रिकेट खेल सकता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उसमें। अगर जिस कार्य को करने में हमें आलस आ रहे हैं, जिस कार्य को करने से हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मतलब उस कार्य में या उस काम में हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो हम उस काम को नहीं कर सकते। हमें किसी भी काम को करने के लिए उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब उससे लगाव होना चाहिए हमें कि हम उस काम को कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को क्या होता है, काम को स्टार्ट तो कर लेते हैं, उनको शौक में 2 या 4 दिन या 5 दिन 6 महीने या 2 महीने उस काम को करते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट उनसे खत्म हो जाता है, क्योंकि उनका पैसेंस नहीं था, उस काम के प्रति उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनके काम के प्रति उनका कोई लगाव नहीं था, इसलिए वो काम को छोड़ देते हैं और वो हार जाते हैं। लेकिन हमें किसी भी काम को करने के लिए पैसेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी इंसान के बारे में, उसमें पैसेंस होना ज़रूरी है। कि अगर आप कोई इंसान है जिसे अगर फील्ड का काम दे दो या मार्केटिंग का काम करना जानता है, मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज है, तो वो पूरे दिन सुबह से शाम तक रात दिन काम करेगा, लेकिन उसे थकान महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसे उस काम में बहुत इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट उस काम को करता है, उसको पैसेंस रखता है, उसको ये पता है कि हाँ मुझे काम करने में मज़ा आ रहा है। अगर इसी काम को करने में मज़ा आता है तो उस काम को लॉन्ग टाइम तक कर सकता है, वो हमेशा उसको अपना पैसेंस बना लेगा और उसका काम यही है। जैसे हम क्रिकेट, कोहली की बात कर ले, कोहली का पैसेंस क्या है, क्रिकेट। उसी क्रिकेट सुबह से शाम तक क्रिकेट खेलाओ, आके पूरे दिन क्रिकेट खेलेगा, लेकिन वो कभी थकेगा नहीं। अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो उनका पैसेंस है बिजनेस, वो बिजनेस में कौन सा बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस हो वो करते हैं, क्योंकि उनको पैसेंस है। वो जानते हैं कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक उस काम को करता है, तो उसको 100% होगा कि उनको पैसेंस रख के चलते हैं। ऐसा नहीं कि आज काम शुरुआत की और कल उन्होंने एक काम को हटा दिया। अगर हम जैसे कोई पौधा है, हम किसी पौधे को लगाते हैं, इस पौधा लगाने के बाद हम तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज पौधा लगाया और कल उसके फल आ जाएगा, उसमें भी टाइम चाहिए, पैसेंस उसके होना चाहिए। मतलब पैसेंस ये होना चाहिए कि हाँ आपको विश्वास होना चाहिए उस पौधे पे या उस पेड़ पे कि हाँ ये बड़ा होकर हमको फल जरूर देगा। लेकिन हमें पैसेंस नहीं तो हम लोग को क्या करेंगे, काट देंगे, कुछ टाइम तक उसका साथ देंगे, काट देंगे, नहीं यार ये अच्छा नहीं है, दूसरा पौधा लगाते हैं, क्योंकि हमें पैसेंस नहीं है। तो हमें जिस चीज़ में अगर इंटरेस्ट नहीं है, जिस काम में हमें इंटरेस्ट नहीं होता, वो काम को हम कभी भी नहीं कर सकते, हम उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यही अमीरों की सबसे बड़ी आदत है कि वो पैसेंस रख के ही काम करते हैं। अगर हम बात करें इसी के चौथे पॉइंट की बात करें तो टीम बिल्डर्स। अब आप सुनोगे टीम बिल्डर्स का मतलब क्या होता है। अब हम जब भी कोई इंसान किसी भी काम को करता है तो अकेला किसी भी बड़े काम को करने के लिए अकेला इंसान काफ़ी नहीं होता, उसको चाहिए टीम। अब टीम का मतलब होता है अच्छे इंसानों को अपने बिजनेस में शामिल करना, एक अच्छे बिल्डर्स खड़े करना, अच्छे अच्छे लोगों को अपनी टीम में शामिल करना, जिससे कि वो किसी भी काम को आसानी से कर सके, किसी भी फील्ड को आसानी से सक्सेसफुल हो सके किसी फील्ड के अंदर। जैसे आज क्रिकेट में हम कोहली की बात करें, उसने अच्छी टीम बिल्डर्स की, अच्छी उनके 12 खिलाड़ियों की टीम है, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को उन्होंने चुना, तो आज वो किसी भी मैच या क्रिकेट को खेलते हैं तो उनको इंटरेस्ट आता है उसको मैच को, उनका अच्छी उनकी टीम मजबूत है, तो उनको कभी भी उनको ऐसा नहीं लगता कि हम हार जाएंगे। लेकिन हम किसी बिजनेस के बारे में बात करते हैं, अगर हम किसी बड़े पैमाने पर कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें उसके लिए भी टीम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अकेला आदमी बड़ी बिल्डिंग्स या बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उसके पास अच्छे इंसान उसके पास नहीं होंगे तो वो आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो अपने आइडियाज़ को हमेशा लोगों के साथ शेयर करते हैं, मतलब टीम के साथ। जो भी हमारे दिमाग में कोई भी एक अच्छा आइडिया चल रहा है, अच्छी प्रोसेसिंग चल रही है, अच्छे नोट्स हमारे पास में, तो हम उनको अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे, उनको बताएंगे अपने आइडियाज़ के बारे में कि मुझे इस प्लान पे काम करना है, और अच्छे लोगों को चुनते हैं, और लोगों को चुनने के बाद वो काम को स्टार्ट करते हैं। तो एक सक्सेसफुल आदमी, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल आदमी के लिए यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी टीम का मैनेजमेंट सही से कर सके। अगर टीम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो हमेशा ये बात याद रखने योग्य है कि अगर हमें काम करना है तो हमें अपनी टीम मैनेजमेंट होना ज़रूरी है।
तो ये सबसे अमीरों की सबसे अच्छी आदत है, क्योंकि वो जब भी किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो अपनी टीम को वो रेगुलर प्रोसेसिंग में लेते हैं, अपनी टीम पर रेगुलर ध्यान देते हैं और अपनी टीम को मजबूताई से पकड़ करते हैं इस तरह से कि वो बस वो काम को खुद संभाल सके। इसी के साथ हम 5 पॉइंट की बात करते हैं। मास्टर कम्युनिकेशन। मास्टर कम्युनिकेशन एक अमीर इंसान सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप समझ गए होंगे कि मास्टर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। इसमें क्या होता है, मास्टर कम्युनिकेशन होता है कि हम जब कभी भी किसी बिजनेस प्लान्स के ऊपर काम करते हैं, किसी भी गोल पे काम करते हैं, तो मास्टर कम्युनिकेशन हमें खुद को एक अच्छा कप्तान बनने के लिए हमें खुद में वो गुण होने चाहिए। हम काम करते हैं, लेकिन अगर हमारा मास्टर कम्युनिकेशन का अच्छा नहीं है तो हम उस काम को नहीं कर सकते। अगर हम अपनी टीम को तैयार तो कर लिया, लेकिन अगर टीम का लीडर भी अच्छा नहीं है, अगर अच्छे से उसको मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। वो जो भी काम करेगा उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे आज हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, जो हमारे कप्तान रहे थे, उन्होंने कई बार कप्तानी की, लेकिन उनको कप्तान का जो मास्टर कम्युनिकेशन उनका अच्छा नहीं था। मतलब वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहे थे, उनकी मतलब कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़राब थी। इस वजह से वो कभी भी एक अच्छे कप्तान नहीं बन पाए। अगर हम बात करें किसी भी अच्छे से, आपने बहुत से लोग देखे होंगे जिनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, वो फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, लेकिन वो बोल नहीं सकते, वो बात नहीं कर सकते, वो समझा नहीं सकते कि वो क्या कहना चाहते हैं। अगर समझा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि मास्टर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड के लिए, आप किसी भी काम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हमारा मास्टर कम्युनिकेशन, हमें बोलना आना चाहिए, हमें बात करना आना चाहिए। हमारी जो चीज़ हम समझा रहे हैं उसे अच्छे तरीके से हम समझा सकें। जैसे महात्मा गांधी थे, वो एक अच्छे लीडर थे, वो अपनी चीज़ को आसानी से पूरी सबको सामने समझा सकते थे, हर किसी को बता सकते थे कि हम किस काम को कैसे करना है, जिसका अच्छा है। आज मुकेश अंबानी की बात करें तो उनका बोलना चालना इतना अच्छा है कि उनको एक से एक ऑर्डर मिलते रहते हैं, एक उनका काम हमेशा सक्सेसफुल होता चला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मास्टर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आप बोलना सीखिए, अच्छे सुधार कीजिए अपने बोल पे, कि आप किसी के सामने बेझिझक बात कर सको, अपनी बात को किसी को मनवा सको। यही मास्टर कम्युनिकेशन होता है। जो भी हम कार्य करें, जो भी हम काम करें, उस काम को अच्छे तरीके से किसी के सामने प्रेजेंट करना, किसी को बताना, जिससे वो अगला इंसान को समझ में आ सके कि मैं क्या कहने वाला हूँ। हम कोई भी चीज़ सेल करने जाते हैं मार्केट में, कोई भी अच्छा प्रोडक्ट है, चाहे कितना भी ब्रांड हो, लेकिन अगर हम उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, हम अगले इंसान को ये बता नहीं सकते कि इस प्रोडक्ट में क्या है, ये किस काम की चीज़ है, ये किस काम आता है। अगर हमें यही पता नहीं है, हम उसको बता ही नहीं सकते, तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, कितना ब्रांडेड हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैन है मास्टर कम्युनिकेशन। अगर वो अपना ख़राब है तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। लेकिन अगर जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, जिनको बात करने का तरीका होता है, जो अच्छे से बात कर सकते हैं, जो अपनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो अपने किसी भी प्रोडक्ट को, कौन सा भी कंपनी का ख़राब प्रोडक्ट उन्हें दे दो, उस प्रोडक्ट को भी वो सेल कर देंगे, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि अमीर इंसान में मास्टर कम्युनिकेशन बहुत बेस्ट होती है। इन अमीरों के अंदर उनका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, उनका सब कुछ एक स्टैंडर्ड होता है, जिससे उन किसी भी लोगों के सामने कभी भी हार नहीं मानते और अपने काम को सक्सेसफुल कर लेते हैं। तो मैं आपका दोस्त ठाकुर, मोटिवेशन स्पीकर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो किसी और के लिए भी काम आ सके। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री कृष्ण।